आज पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा। अध्याय चौथा में हेडिंग क्या है? परिवार, निरंतरता एवं परिवर्तन, चेंज हेडिंग है ना। फैमिली, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, है ना। परिवार, निरंतरता एवं परिवर्तन, ये हेडिंग है। क्वेश्चन में आएगा, परिवार, निरंतरता एवं परिवर्तन से क्या समझते हैं? चेंज, परिवर्तन, जैसे कोई भी चीज का परिवर्तन होता है, सत्ता का परिवर्तन, अपने आप परिवर्तन। तो हेडिंग है परिवार, निरंतरता एवं परिवर्तन, फैमिली, कॉन्टिनेंट एंड चेंज। प्राचीन काल से परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। प्राचीन काल से परिवार को एक आधारभूत इकाई माना जाता है, अंग माना जाता है। समझ गए हैं? इकाई समझते हैं ना, इकाई अंग माना जाता है, एक अंग माना जाता है। परिवार को समाज की प्राथमिक इकाई कहा जाता है। परिवार को समाज की क्या प्राथमिक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है, इकाई, है ना। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रायः ऐसा माना जाता है कि मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में परिवार का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। परिवार का योगदान काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण क्षेत्र में तीव्र विकास, आधुनिक शिक्षा का, एजुकेशन का प्रचार प्रसार, व्यवसायिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, यातायात व संचार के साधनों की सहज उपलब्धता आदि के कारण परिवार के न केवल स्वरूप में बदलाव आया है, बल्कि आज परिवार विघटन के दौर से गुजर रहा है। परिवार क्या से? विघटन के रास्ते से गुजर रहा है। ऐसा देखा जाता है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार की प्रचलन अधिक महत्व दिया जाता है। यानी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार से ज्यादा एकाकी परिवार को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंट दिया जाता है। परंतु वर्तमान समय में गांव में भी ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार विघटित होकर एकाकी परिवार का रूप ले रहे हैं। ग्रामीण समुदाय मतलब कम्युनिटी, नगरीय कम्युनिटी में संयुक्त परिवार के विघटन की गति काफी धीमी है, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण और उसकी सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की दृष्टि से सामाजिक परिवारों की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि मैं और कौन सी दशाएं हैं जो संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी है? पहला उत्तरदायी है, संयुक्त परिवारों के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख दशाएं। एग्जाम में आएगा, संयुक्त परिवार के विघटन की कौन कौन सी दशाएं हैं, कौन कौन सी दशाएं हैं, क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, पहला होगा औद्योगिकरण। आधुनिक युग में औद्योगिकरण ने परिवर्तन लाने में कितना अधिक योगदान दिया है, उतना शायद अन्य किसी कारक ने नहीं दिया है। पहले परिवार एक उत्पाद इकाई के रूप में कहा करता था। काला खाना, कपड़ा, साबुन आदि अनेक चीजों का पर ही बनाई जाती थी। पर औद्योगिकरण के बाद परिस्थितियां के बदलने के साथ ही परिवार के सभी कार्य काफी बदलाव आया है, काफी जीवन बदलाव आया है। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण देखिए, नगरीकरण क्या है? नगरीकरण आधुनिक युग में नगरीकरण की भूमिका ऐसी तेजी से चल रही है कि विकास के फलस्वरूप नगरों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। नगर की संख्या में उत्तरोत्तर डेली वृद्धि हो रही है ना। और तीसरा पॉइंट, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। औद्योगिकरण व स्त्री शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्त्रियां अब घर से बाहर निकल रही हैं, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, नौकरी कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। अब स्त्रियां फ्री हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हम पुरुष के बराबर हैं स्त्रियां। बात समझ रहे हैं? चौथा पॉइंट आइएगा, राज्य का अधिक महत्व। आधुनिक युग में राज्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतना प्रमुख कारण यह है कि कार्यों का अत्यधिक विस्तार है और राज्य अब ऐसे अनेक कार्यों को करने लगा है जो पहले परिवार के द्वारा नहीं किए गए थे।
यानी नहीं किए गए थे वो सब कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट है, व्यक्तिवादी आदर्श भी एक आधुनिक युग में व्यक्तिवादी का आदर्शों का अधिक योगदान रहा है। आज परिवार के अधिकतर सदस्य अपने लिए सोचते हैं, न कि संपूर्ण परिवार के लिए सोचते हैं। और छठा पॉइंट, विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना, यानी आज विवाह को एक धार्मिक बंधन न मानकर एक सामाजिक समझौता माना जाता है। इसी परिवार की स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। सातवां पॉइंट, यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास हो रहा है। संचार के साधनों का तीव्र विकास हो रहा है। इन साधनों को सहज सुलभता के कारण व्यक्ति देश के सुदूर क्षेत्रों में रोजगार कर रहा है। बैठे बैठे संचार यातायात के साधनों से, मोबाइल से बैठे बैठे कारोबार कर रहा है ना। अच्छा अच्छा काम कर रहा है, देखिएगा अच्छे अच्छे काम कर रहा है। आज भी क्षेत्र में केवल खोज की कमी नहीं है, खोजना है और मुख्य भ्रमण कुछ समय बाद अपने परिवार के को लेकर एकाकी परिवार के रूप में एकाकी हो जाता है तथा समय समय पर अपने अपने परिवर्तन से परिवार का चेंज होता है। आप देखिएगा, कोई गांव में था, उस शहर में बस रहा है, शहर से गांव जा रहा, गांव से हर कोई गांव से ही शहर आया है। गौर कीजिएगा, कोई भी आदमी देखिएगा, ज्वाइंट परिवार की जब बात होती है, 3 पीढ़ी की बात, वो कहां से आया है? हर कोई का एक जन्म भूमि होता है देहात, ग्रामीण इलाका जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो हर कोई ग्रामीण क्षेत्र से आके नगर में बसा है, जिसको शहर कहते हैं। अब शहर देखिए, शहर का तो रहन सहन ऊंचा है थोड़ा, गांव का सिंपल रहना खाना, मुख्य व्यवसाय कृषि है, आप भी जानते हैं। ये दोनों में हम डिफरेंट देखते हैं, तो बहुत डिफरेंट की बात है दोनों में, ये समझने वाली बात है। एग्जाम में आप लिखिएगा, जब डिफरेंट की बात आएगी, दोनों में डिफरेंट है। अब आज परिवर्तन की बात बता रहे हैं, चेंज की बात। अब देखिएगा, गांव में भी चेंज हो रहा है, लोग हो रहा है कि नहीं? गांव में भी खपड़ा फूस को तोड़ के बिल्डिंग बना रहा है, लोग बना रहा है कि नहीं? गांव भी चेंज हो गया आजकल। क्या हो गया? गांव चेंज हो गया, परिवर्तन के रास्ते में आ रहा है। गांव में स्कूल नहीं थी, लाइट नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं था, रोजगार नहीं था, लेकिन गांव में हर तरह की हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तरह तरह की योजनाएं दे दी है और गांव को डेवलपमेंट के रास्ते में डाला जा रहा है। गांव विकास के रास्ते में है, डेवलपमेंट के रास्ते में है, प्रगति के रास्ते में है कि नहीं? बोलिए हमको आप। डेवलपमेंट की बात कर रहा है, प्रगति की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, व्यवसायीकरण की बात कर रहा है, औद्योगिकरण की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। और जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप भी जानते हैं बात को। तो हमको शिक्षित होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या चीज? शिक्षित होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। हम शिक्षित होंगे तब अगला को हम करेंगे शिक्षित। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निरंतर समाज में परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है और समय समय पर अपने अन्य परिवर्तनों ने संचार के साधनों के माध्यम से संपर्क बनाए रखा है। विशेष उत्सवों, त्योहारों व शादी विवाह में सम्मिलित होकर संयुक्त परिवार की औपचारिकता की पूर्ति करता है ना। आप देखिएगा, संचार के साधन से, मोबाइल के साधन से लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तरह तरह का, और अपने ज्वाइंट परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार में अब चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। हम अपने आप चेंज हो रहे हैं, परिवार चेंज हो रहा है, देश चेंज हो रहा है, हर कोई चेंज अपने आप हो रहा है कि नहीं? तो हमें निरंतरता और परिवर्तन की अति आवश्यकता है। हम चेंज होंगे तब समाज चेंज होगा।